मेंटर आशीष अवस्थी और आपके YouTube चैनल A1 क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोई एक नए टॉपिक पर हर बार चर्चा करते हैं, वैसे ही आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा हम बात किसकी करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात शुरू करने से पहले मैं अपनी बात कुछ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव में एक दलदल में एक लड़का डूब रहा था, तो बगल में काम कर रहे फ्लेमिंग नाम के एक किसान ने उसकी मदद करी और अपने डंडे से सहारा देके उसको बाहर निकाला। तो जब उसने बाहर निकाला और अगले दिन वो जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि एक शानदार गाड़ी उसके झोपड़ी के सामने खड़ी हुई है और उससे एक बहुत अमीर इंसान बाहर निकल के आता है और कहता है कि मैं उसी बेटे का पिता हूँ जिसको कल तुमने बचाया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करूँ मनी से और आर्थिक कुछ आपको सहायता दूँ। तो किसान फ्लेमिंग बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ किसी भी तरीके के। तब तक उस किसान का बेटा झोपड़ी से बाहर निकलता है, तो जैसे ही उसकी नज़र, जो अमीर आदमी होता है उसकी नज़र उसके बेटे पर पहुंचती है, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस गरीब किसान के बेटे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले लूँ। तो वो किसान से बात करता है और कहता है कि आज से ये मेरी जिम्मेदारी है इसकी पढ़ाई लिखाई की। तो किसान थोड़ा अपने बेटे को देखते हुए वो उस चीज़ पे राज़ी हो जाता है। फिर उसको मौका मिलता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े कॉलेज में और बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ने का। और वो एक दिन जाकर पेंसिलिन का जो आविष्कारक होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो बनता है। फिर बात यही नहीं ख़त्म होती है। कुछ दिन बाद उसी अमीर बाप के बेटे को, जिसको किसान ने बचाया था, उसको निमोनिया हो जाता है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी पेंसिलिन से ही उस बच्चे की जान बचती है। और जो वो जान बचती है जिस बच्चे की, उसका नाम होता है, आपको पता है कौन है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुए बाद में और उनका नाम है चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो मतलब स्टोरी का मेन रोल जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके कर्म जो होते हैं ना बच्चा, वो कहीं ना कहीं लौट कर आते हैं। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना अच्छे से दूसरों की हेल्प कर सकें उतना ही बेटर है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और आपके कर्मों के लिए, और उसका जो है प्रारब्ध का फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, जैसे कि मैं हर एक चैप्टर की बात करता हूँ और हर एक चैप्टर में ऐसा बताता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चा हमको ये समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीन्स क्या होता है, या जो इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं इसका मीन्स क्या है। तो बेटा, जैसे इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समन्वय करना, यानी चीजों को, कई सारी चीजों को एक साथ लेकर आना। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी वर्क करती है। शायद आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये कैसे किसी दो चीजों को, या हो सकता है दो से ज्यादा चीजों को भी एक साथ इन्वॉल्व करके आपको कुछ नया देगी। चलिए बात करते हैं। तो आपने एक बचपन में जो सबसे अच्छी चीज सीखी होगी वो नंबर लाइन सीखी होगी, यानी आपको नंबर लाइन बनाना सिखाया गया होगा। नंबर लाइन में क्या होता था बच्चा, एक तरफ हमारा क्या रहता था, 0, और इस तरफ क्या चलते थे, 1 2 3 4 और सो ऑन आगे तक। फिर इसके बाद इधर क्या चलता था भैया, -1 -2 और -3 -4 शो ऑन आगे तक। अब देखिए, बात जब हम छोटे क्लास की कर रहे थे तो हमने केवल एक ही लाइन को जाना था, और उस लाइन को अगर हम सीधे कहें कि वो कैसी लाइन होती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी। लेकिन मैंने जैसा कि चैप्टर के बारे में बताया कि कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है समन्वय करना। तो एक लाइन अगर आई है तो हम यहीं पर एक दूसरी लाइन बनाते हैं
और कहीं ना कहीं उस लाइन का समन्वय कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसके साथ कि ये दोनों एक साथ जब हम नॉलेज लेने लगेंगे तो उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब आगे बात करें तो भैया यहाँ भी वही काम चलेगा। यहाँ क्या होगा भैया, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर इसके बाद 4 होगा और सो ऑन आगे तक होगा। ऐसे नीचे भैया चलेगा -1, -2, -3, -4 और सो ऑन आगे तक। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हमने दो चीजों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। कौन सी दो चीजें हैं वो? एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। जब ये दोनों बेटा कहीं पर मीट करती हैं उसको हम पॉइंट को देखेंगे और वो पॉइंट हमारा कौन सा मिलेगा? ये वाला पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को ही हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर इस ओरिजिन पर हम ये देखें कि ये ऐसा पॉइंट है, इस ओरिजिन पर देखा जाए और ये ऐसा पॉइंट हमको नजर आ रहा है जहां पर ना तो हम कोई डिस्टेंस इस तरफ चल पाएंगे, ना इस तरफ चल पाएंगे, ना ऊपर चल पाएंगे और ना नीचे चल पाएंगे। साथ ही में जब हम कोऑर्डिनेट पढ़े तो बेटा इसको क्या कहा गया? इस वाली लाइन को कहा गया एक्स एक्सिस। क्या बोला गया बेटा? एक्स एक्सिस। और इस वाली लाइन को क्या बोला गया भैया? वाई एक्सिस बोला गया। क्या बोला गया? वाई एक्सिस बोला गया। अब समझने वाली बात है कि इस तरफ की जो लाइन होती थी, इस तरफ वाली लाइन का जो पार्ट है उसको बेटा एक्स से डिनोट किया गया और इसको क्या कहा गया? एक्स डैश। ऐसे ही जब ऊपर वाले को कहा गया तो वाई और नीचे वाले को क्या कहा गया? वाई डैश। फिर यहीं पर हमें समझना होगा एक चीज कि कहीं ना कहीं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं और जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी अभी तक हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन। तो हमने ये जाना कि कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझेंगे और कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या चीजें आती हैं उनको भी समझेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये कहें कि सबसे पहली जो चीज आती है वो बेटा ये आती है कि इसमें आपको ये पता लगाना होता है कि यहां से चली गई डिस्टेंस, यहां से चली गई डिस्टेंस कितनी है। अगर हम आपसे कहें कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप 4 चलिए तो आप क्या करेंगे? ऐसे चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और अगर बोले वर्टिकल लाइन में चलिए 4 तो 1 2 3 4 यहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब दोनों, जैसा कि इसका नाम है, दोनों एक साथ चलने को कह दिया जाए कि एक्स एक्सिस पर भी चलिए, वाई एक्सिस पर भी चलिए, तब आप क्या करेंगे? उसको जानने से पहले एक चीज और जानेंगे। क्या जानेंगे भैया? हमको ये जो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है इस कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड कर रही है, यानी कहीं ना कहीं पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो पहला पार्ट होता है इसको बेटा कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बेटा क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बेटा क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहा जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब और इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। अगर हम आपको एक टास्क दें और ये कहें बेटा कि इसी कार्टेशियन प्लेन पर या फिर जो चीज हमने स्ट्रक्चर तैयार की है कहीं पर भी आप इसके पॉइंट एक आप बना के दिखाइए, कहीं पर भी। तो भैया कोई लोग पॉइंट यहां रख देंगे, कोई कहेंगे भैया हमारा पॉइंट ये रखा हुआ, कोई कहेगा हमारा पॉइंट ये रखा हुआ, कोई कहेगा हमारा ये रखा हुआ, कोई कहेगा भैया हम यहाँ रखेंगे। कुछ और अच्छे लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और कुछ ज्यादा ही जो स्मार्ट होते हैं वो कह देंगे भैया हम इस पे रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इस तरह की बात भी करेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है अगर हम आपको यहाँ पर पॉइंट बनाने की बात कहें तो आप क्या करोगे? कहाँ तक आप पॉइंट बना सकते हो? देखो भैया सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी, जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये कहाँ तक गया? ये भैया अंतरिक्ष तक चला गया, ऊपर स्पेस तक पूरा चला गया। ऐसे समझिए इसकी जो जगह है वो बिल्कुल ऐसे फैलती हुई चली जा रही है, एक्सपेंड हो रही है ऐसे। तो आप जितने भी पॉइंट रख पाओगे
कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रख पाओगे, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट पे रख पाओगे, या थर्ड क्वाड्रेंट पे रख पाओगे, या फोर्थ क्वाड्रेंट पे रख पाओगे, या फिर इसके अलावा या तो आप ये जो एक्सेस होते हैं इन पर आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो या इन पर पॉइंट रख सकते हो। इनके अलावा कहीं पर भी आप पॉइंट नहीं रख सकते हो। इन्हीं पॉइंट्स को जानेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे कि कैसे हम इस पॉइंट को कुछ नाम देंगे। जैसे अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं बच्चा, और नंबर लाइन में बोले 4 बनाओ, तो आप क्या करते हो, ये अगर 0 है तो 1 2 3 और आगे बढ़ा देंगे भैया 4 बोल देते हैं, यहाँ क्या है 4 है। लेकिन अब हमको एक ऑर्डर्ड पेयर सीखना होगा कि जब दोनों की बातें करें, वो दो बात करें, कहे कि भैया एक्स पे इतना चला, वाई पे इतना चला, तो वो पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं। समझने वाली बात क्या है कि वो वाले पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं। देखिए बहुत आसान है पॉइंट्स की प्लॉटिंग। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर सीखना होता है कि जो ये पॉइंट है इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो बच्चा सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर जब सीखेंगे तो यानी सबसे पहले आता है एक्स पर चली गई डिस्टेंस, यानी एक्स पर आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और फिर आती है वाई पे चली गई डिस्टेंस। यही जो बच्चा आप कॉम्बिनेशन बिठाते हो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते भैया, कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब समझिए भैया, आपसे क्वेश्चंस कैसे करेगा, आपसे कहेगा भैया आपको जो है ये बताना है कि ये इसमें जो है कोई एक नंबर दे देगा, पॉइंट दे देगा, और कहेगा भैया इसको कहीं पर प्लॉट कर दीजिए, बता दीजिए। ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकता है कि आपको पॉइंट प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद हो सकता है ये पॉइंट जो है हमारा कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो पूछ देगा भैया कहाँ पे है, तो आप बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। यही चीजें आपको सीखनी है। चलिए प्लॉटिंग देखते हैं जरा। अगर हम मान लेते हैं कि वो 3x के लिए बोल रहा है और y के लिए क्या बोल रहा है 4, ठीक है, 3x के लिए बोल रहा है और y के लिए क्या बोल रहा है 4, तो यानी यहां पर एक बात और जानने की जरूरत है कि जो x होता है इसको हम कहते हैं एब्सिसा, जो x होता है उसको क्या कहते हैं एब्सिसा, और y को हम क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है y को ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ना सुनिएगा बच्चा, ऑर्डिनेट कहते हैं, और x पे क्या कहलाता है एब्सिसा। तो अगर वो ये बोले कि हमारी एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 4 है, अब आप उस पॉइंट को प्लॉट करो कि वो कहां पर होगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं, अगर वो केवल x पर बोलता तो हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते थे, y पर बोलता तो हम प्लॉट यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन जैसा हमने पहले बताया था कि कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है समन्वय करना, संकलित करके लिखना, कलेक्टिव फॉर्म में लिखना। तो अब कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है 3,4 को, तो कैसे करेंगे। देखो भैया एक बात आप अच्छे से सोचो कि अगर 3 तक जाएं और पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर दें तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसके बगल में 4 भी लिखा है, तो 3 अपनी तरफ खींच रहा है, 4 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो भैया पॉइंट हमारा क्या कहेगा, पॉइंट कहेगा ना भैया हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह जाएंगे, ना हम इसकी तरफ जाएंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे, हम उसकी तरफ जाएंगे, हम उसकी तरफ जाएंगे जिसका थोड़ी सी पावर ज्यादा होगी, लेकिन हम पूरी तरीके से उसके साथ नहीं जाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर 3 चल रहा था तो भैया हमने क्या किया, 1 चला, 2 चला और 3 चल गया। लेकिन अब जैसे यहाँ तक आया था तो उसको याद आया कि भैया हमको y पे भी तो चलना था, तो उसने क्या किया 4y पर चला, 1 2 3 और ये 4। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम मीट कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। जहां पर बच्चा ये मीट कर जाएंगे उसी को हम कह देंगे 3,4। क्या कह देंगे 3,4। अब बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसको जब आप इसको पढ़ते हो बच्चा तो इसका सीधा सीधा रिलेशन लीनियर इक्वेशन से होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी ये रिलेट करते हैं। यानी अगर हम बात करें कि x, y एक्चुअल में है क्या, तो x सिंपल सी बात है, यहां पर x अगर हमने 3 लिया है तो आप एक बात सोचो जरा कि ये पॉइंट्स हैं, और जितने भी ये पॉइंट्स हैं आपको पता होगा कि जो पॉइंट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो लाइंस में पाए जाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर होगी जो इन पॉइंट से होकर जा रही होगी। भाई बहुत सारी लाइंस भी हो सकती हैं, इस पॉइंट से जा रही होंगी, ऐसे 3,4 से भी जा रही होगी नहीं जा रही होगी।
तो सबसे पहला ये मैं बता दूं, 9th के लिए है ना, तो 9th के लिए आपको प्लॉटिंग सीखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, क्या सीखना पड़ेगा? प्लॉटिंग सीखनी पड़ेगी। और आप जब प्लॉटिंग सीख लोगे, इसके अलावा 9th में ज्यादा कुछ नहीं है, प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। अब बात कहाँ आती है, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि हो सकता है वो ये बोल दे कि आपको भैया क्या करना है, केवल ऐसे चलना है, यानी x पे कितना चलना है 0 और y पे कितना चलना है 4। तो अब आप क्या करोगे, x पे भैया 0 चलना है, x पे 0 चलना है। अब बताओ भैया, जब 0 चलना है तो बढ़ ही नहीं पाएगा, तो यानी 0 का पॉइंट x पे यहीं पे रहेगा, लेकिन y पे कितना चलना है 4 चलना है। तो 1 2 3 4, यानी इस बार y ने क्या किया, अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया उसको, तो पॉइंट हमारा यहीं पर कहलाएगा 0,4। और ऐसी ही कंडीशंस में एक और एग्जांपल लेंगे, 4,0। तो अब इसको देखते हैं भैया जरा, 4,0 का मतलब है कि x एक्सिस पर कितना चला रहा है 1 2 3 4। तो भैया x एक्सिस पर तो 4 चल दिया, लेकिन y पे y वाला कितना खींच पा रहा है, y वाला जैसे ही ऊपर की तरफ खींचता है लेकिन अपने आप को देखता है तो 0 पाता है, तो यानी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो भैया आप क्या बोलोगे, जो हमारा पॉइंट होगा वो इसको क्या कहलाएगा 4,0, वो यहीं पर होगा। अब इसको एक और दूसरे नजरिए से जरा चेक करते हैं। जब भैया x की वैल्यू 0 होगी, यानी एब्सिसा हमारा 0 होगा, एब्सिसा हमारा 0 होगा, तो पॉइंट कहां पर बनेगा, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट पे बनेगा, थर्ड पे बनेगा, फोर्थ पे बनेगा, बताइए कहां पे बनेगा, या फिर कहीं और ही बनेगा। देखिए जरा, जब एब्सिसा 0 होगा तो सिंपल सी बात है, हमेशा वो पॉइंट कौन बाजी मार ले जाएगा, y वाला बाजी मार ले जाएगा, y एक्सिस वाला बाजी मार ले जाएगा तुरंत। तो हम क्या कहेंगे, वो पॉइंट हमारा y एक्सिस पर होगा अगर एब्सिसा या x की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर ऐसे कहें कि x इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट कहां पर बनेगा, पॉइंट बनेगा हमारा y एक्सिस पर। और अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो पॉइंट कहां बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा। पॉइंट कहां बनेगा भैया, x एक्सिस पर बनेगा। लेकिन जैसा हमने एक सबसे पहले पॉइंट लिया था 3,4, अगर इसकी बात करें ये कहां बनेगा, तो भैया जब हमने प्लॉट किया तो क्या आया यहाँ पर 3,4। तो ये कौन सा है क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा। कौन बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, 3,4। इसके बाद अगर यहां पर नंबर माइनस के भी आ सकते हैं, तो जरा थोड़ा सा अगर आप गौर करो कि इधर x की वैल्यू कितनी है, कैसी है, प्लस की, इधर y की वैल्यू कैसी है, प्लस की। तो भैया इधर और इधर ये वाले हिस्से में सब क्या बनेंगे, प्लस कॉमा प्लस बनेंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होता है वो बेटा कैसा दिखेगा आपको, हमेशा बेटा आपको प्लस और प्लस का दिखेगा। यानी यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही हमारे किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। लेकिन जब बात यहाँ की करेंगे तो देखो जरा भैया, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, प्लस की तरफ जाएगा, तो भैया y हमारा प्लस हो जाएगा। लेकिन x कैसा होगा, देखिए निगेटिव होगा। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हमेशा वो कैसा बनेगा, माइनस कॉमा प्लस बनेगा। यानी एब्सिसा जो हमारा होगा वो माइनस होगा और ऑर्डिनेट हमारा जो होगा वो प्लस होगा। ऐसे ही इस वाले थर्ड वाले क्वाड्रेंट की बात करें, यानी अगर कोई भी पॉइंट बच्चा इधर से इधर के बीच में बनता है, इन दोनों एक्सिस के बीच में बनता है, तो हम हमेशा कहेंगे कि वो कैसा बन रहा होगा, उसकी एब्सिसा हमेशा माइनस की होगी और ऑर्डिनेट हमारा जो होगा वो प्लस का होगा। अब इस वाले में देखो भैया, x कैसा जा रहा है, माइनस का जा रहा है, x कैसा जा रहा है, माइनस का जा रहा है, y कैसा जा रहा है, y भी माइनस का जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है भैया वो कैसा बनता है, माइनस कॉमा माइनस का बनता है। फिर इधर आइए, इधर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये देखिए x एक्सिस कैसा है भैया, प्लस का है, y एक्सिस कैसा है, माइनस का है। तो भैया क्या बोलोगे, प्लस कॉमा माइनस, क्या बोलोगे, प्लस कॉमा माइनस। अब देखो सिंपल सी बात है, एब्सिसा कैसी बनेगी, प्लस की, ऑर्डिनेट कैसा बनेगा, माइनस का। तो यानी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो इसका मतलब क्या, वो क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस। तो अगर आपसे कोई बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है, तो भैया प्लस प्लस का होता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, तो माइनस प्लस का होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर दे तो कैसा होता है, माइनस माइनस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी, तो माइनस कॉमा माइनस का होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर दे तो प्लस कॉमा माइनस का होता है। ये कुछ बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स हैं, इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है तो भैया इन सब चीजों को जरूर समझ लो, ये बहुत बेसिक पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब इसमें आपसे क्वेश्चंस कैसे करता है उनको भी जरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपसे बहुत आसान करेगा, ऐसे आपको कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा भैया -3,4 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में। तो देखो अच्छा भैया एब्सिसा कैसी है इसकी, माइनस की। ऑर्डिनेट कैसा है, 4 यानी प्लस का। या ऐसे बोलो एक्स एक्सिस पे कितना चला है, -3 चला है। वाई एक्सिस पे कैसा चला है, 4 चला है। यानी एक्स पे माइनस, वाई पे प्लस, एक्स पे माइनस, वाई पे प्लस। तो भैया इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट बोल देंगे भैया इसको। क्लियर है। ऐसे ही और भी आपको कुछ पॉइंट्स देगा, मान लीजिए देगा -12, -13। तो अब ये कहां बनेंगे, सिंपल सी बात है भैया, ये कहां बनेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे बनेंगे, क्योंकि इसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही माइनस के हैं। तो आपको ये समझना होगा बच्चा कि हमारी कैसे ये वर्क करती है, कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या है, कैसे इसके जो है इसको पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। मैंने बताया कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जब कार्टेशियन प्लेन बन जाता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट हमारे बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। साथ ही साथ कैसे क्वाड्रेंट होते हैं, तो एक प्लस कॉमा प्लस का होता है, दूसरा माइनस कॉमा प्लस का होता है, तीसरा माइनस कॉमा माइनस का होता है, और फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट होता है बच्चा वो प्लस कॉमा माइनस का होता है। ये सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे तो हम आपको अगले क्लास में लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को इन्हीं ग्राफ से, इन्हीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिल्कुल जो है जोड़ के आगे की तरफ लेके चलेंगे और आप कहोगे कि मजा आया। क्या कहोगे आप, मजा आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा भैया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 9th के लिए इतना ही सफिशियंट है। 10th के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ चीजें हो जाए, अगर छूटी हो तो आप जरूर मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लें और मैं उन चीज़ों की प्रॉब्लम्स जरूर शेयर कर दूंगा। हालांकि अभी मैं 9th को का वीडियो लेकर एक और आऊँगा जिससे इससे थोड़ी से आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को केवल और केवल एक फोकस बनाना है। जितना मैंने पढ़ाया है, जितने छोटे वीडियो में, ये सब आपको पर्याप्त पढ़ कर रखना है और अपने मस्तिष्क पटल पर इसको बिल्कुल समावेशित कर लेना है, बिल्कुल बना लेना है। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों से एक जो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, अपने दोस्तों को जरूर भेजो। चलिए फिर मिलते हैं।